मेरे जी दोस्तों, आप सबको NEQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, अगर वतन अजीज़ की 77 साला तारीख को देखा जाए, उसको टटोला जाए, तो इस बात से भरपूर बात सामने आती है। और जब भी हम लोग अपना हीरो किसी को चुनते हैं या किसी को अपना हीरो बनाते हैं, हमेशा उसकी जुनूनियत, उसके भड़काव देने वाले बयानात और भाषण देने वाले इक़्तिदार की हरीस को ही क्यों बनाते हैं। अगर उनके मुरीदैन, पैरोकार अपने मुर्शद की अकीदत को देखकर किसी भी पीर व मुर्शद के मकाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है या दराक किया जा सकता है। मेरे जी दोस्तों, अगर ये देखा जाए, हमारे वो तमाम खिलाड़ी जो मुल्क के लिए एजाज़ हासिल करते हैं, बिलाशुबा वो हमारे सब हीरो हैं जिनकी कदर फ़ज़ाई होती है, लेकिन मुल्क की नेक नामी दिलाने वाले महज खिलाड़ी ही नहीं होते। जो लोग खेल कूद से कहीं ऊपर उठकर इल्म के किसी शोबा में, वो तिब हो, माशियत हो या मरानियत हो या समाजियत हो, या लिटरेचर के हवाले से या कोई और किसी प्रोफेशन या हुनर के हवाले से यकता हो, वो भी उसकी भी किसी कदर फ़ज़ाई होनी चाहिए। मेरे जी दोस्तों, ऐसे कौमी हीरो, खेल वाले हीरो किसी से कम नहीं गिरदाने जाते। हम और आपने कभी सोचा है दुनिया में कितने लोग होते हैं जो हर साल दुनिया के सबसे बड़े नोबल नाम के हकदार करार पाते हैं। मेरे जी दोस्तों, जाहिर है बहुत थोड़े लोग मिलेंगे। और कभी आपने ये भी सोचा है इनमें जनूबी एशिया में कितने लोग हैं जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया। मेरे जी दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा हो बरे सगीर की एक मशहूर शख्सियत, शायर मशरक हकीमुल उम्मत को भी ये नाम ना मिल सका, मगर उनके दौर में उनके हम असर मरूफ बंगाली शायर रविंद्रनाथ टैगोर को ये हासिल एजाज़ हुआ कि हमें पाकिस्तान के बाद हमारे पास दो ऐसी शख्सियात जो बलासलियत पाकिस्तानी शायरी थे, उनमें डॉक्टर अब्दुल सलाम और मोहतरमा मलाला यूसुफ़ज़ई ने कवाम आलम में अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए इसकी अजमत अपने हम वतनों को दिलाई। मगर अफसोस, उनके साथ जो सलूक हुआ वो एक लग दास्तान है, वो एक गमे दास्तान है। अगर हम उसमें ना जाएं तो बेहतर है, इसी में कौम का भला है। मगर उसके बरक्स हमारा मीडिया खेल कूद में जितने चाहे कसीदे बयान कर ले, जितनी मर्जी तारीफ़ें कर ले, मगर इल्म दानिश या अदब और हुनर की जगह ये लोग नहीं पहुंच सकते। और जितना चाहे इसको नज़रअंदाज करें, मगर सच्चाई ये है, बल्कि अपनी जगह हकीकत ये है, कोई भी महज़ब कौम या फ़र्द अपने नौजवानों को इल्म और दानिश से हटाकर खेल कूद में नहीं लगाना चाहिए। मुस्बत सरगर्मियों और अच्छी सेहत के लिए खेलों की अहमियत एक जगह ज़रूरी है। इससे आगे कौमी तरक्की की खातिर हमारे ज़रूरत मुख्तलिफ शोबाजात के लिए माहिरीन की है, इल्म और हुनर में मुकाबला किया जाए। मगर सवाल ये आ रहा है
इल्म और तहकीक की हम कितनी कदर अफजाई करते हैं। अगर हम ये देखा जाए, एक मिसाल आपके सामने पेश करते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर इश्तियाक अहमद एक बुलंद पाए की रिसर्च स्कॉलर हैं, जिन्होंने बरसों की मेहनत और लगन से एक ऐसा तहकीकी शाहकार तैयार किए। पंजाब की तकसीम और पंजाबियों के दुखों पर दादो शुमार के साथ उन्होंने नहायत अंगेजी के साथ काम पे किया और उसको ऐसे पेश किया। मगर क्या करें, उनके लिए पंजाब की चीफ मिनिस्टर या उसका चचा शहबाज शरीफ या सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी ने कभी 10 करोड़ छोड़कर 10 लाख देने का ऐलान भी ना किया। शायद हमारा मीडिया भी सोया हुआ है, इस नौ की जिद्दोजहद को जिद्दोजहद नहीं समझता। अफसोस, नोबेल प्राइज़ हासिल करने या इल्मी अदबी खिदमत सर अंजाम देने वाले हरगिज़ हमारे हीरो नहीं। हमारे हीरो क्रिकेट का बॉल फेंकने वाले, जो चलाक हैं, जो मकार हैं, जो शातिर हैं, जो मुल्क की किस्मत के साथ आज तक खेलते आ रहे हैं, या फिर नेज़ा फेंकने वाले हमारे कौमी हीरो हैं। इससे हम आखिरकार 25 करोड़ अवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहते हैं, ए मुल्क के नौजवानों, तुम्हें पढ़ाई लिखाई या खिदमत में आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। और आपने मदर टेरेसा या अब्दुल सत्तार ईदी आपके रोल मॉडल नहीं। क्रिकेट के बॉल फेंका करो, नेज़ाबाजी किया करो, नेज़े फेंका करो। या मेरी गरीब कौम के अमीर लीडरों, सियासतदानों, सहाफ़ियों, कालम नगारों, मजमून नगारों, तुम अपने नौजवानों को क्या सबक सिखा रहे हो? मेरे जी दोस्तों, खुदारा जिसकी जितनी अहमियत है उतनी ही रहने दो। फिर हमारे खिलाड़ियों का जो ज़हनी मियार है वो आपके सामने है। जब वो किसी ताकत में आते हैं, वो मुल्क की किस्मत के साथ खेलते हैं। खुदा के वास्ते इनका काबिल इल्म और दानिश ना करो। किसी नोबल नाम याफ्ता किसी ऊंचे ओहदे पर बैठा कर तो समझ जाता है, हालांकि उसकी भी फील्ड मुतलका महारत में देखी जाती है। मगर किसी खिलाड़ी को कौमी क़यादत पर फाइज करने का सोचना, ये ख्याल करना कहाँ तक सही है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वो अपने बयाने में माहिर हैं। इल्मो इरफान, शौरो तदबीर कौन से मोती बिखेरेंगे सिवाय खुद फरेबी के? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है? महंगाई और गुर्बत की मारी, कौम के टैक्सेस से 40 करोड़ के अनामात, जरदारी के हलाल इम्तियाज देने और इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ देना एक अनपढ़ खिलाड़ी के लिए क्या मायने रखता है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये गैर मुतवाज़न रवैये अपने पास रखें, मगर ये भी देखिए, एक अनपढ़ बंदे को लेस्को ने अपने रूल्स, अपने कानून छोड़कर 18वीं से बढ़ाकर 19वीं ग्रेड में तरक्की दे दी। हुकूमती सहाफ़ती हल्कों में कोई है जो इस जुनूनी और गैर मुतवाज़न ज़हनीत के आगे कोई रुकावट डालने के लिए खड़ा हो? यहाँ के लोग बिजली के बिल देने के लिए मरे जा रहे हैं। 25 करोड़ अवाम बेयारो मददगार और भूख की वजह से और गुर्बत की वजह से हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने से कासर हैं। और दूसरी तरफ ये ज़हनीत और अक्ल से आ रही, और ये अक्ल से पैदल सियासतदान, ये लीडर ऐसे दयालु बने फिरते हैं, वो ऐसे करोड़ों की पब्लिक मनी तकसीम कर रहे हैं जैसे वो अपनी जेब से कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम आपके सामने असल हीरो और अनपढ़ हीरो का फ़र्क आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा।
अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।